सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय। अब जब सामने वालों ने देखा कि अरे हमारे टटपुंजियों से तो मुसलमान भड़क नहीं रहा, तो बीजेपी पार्टी के नेता खुद मैदान जंग में नफरत फैलाने के लिए आ गया। तो सनातन धर्म का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो उसको छेड़ता है और अपना हाथ में लिंग लेकर हिलाना शुरू कर देता है। अलावा आपको रोककर एक बात कहना चाहते हैं भाई साहब, हम नेशनल प्राइम टाइम की वैल्यू कीजिए। जितने आपके मुंह में दांत नहीं है उतने सारे केसेस झेल रहे हैं हम। ये अकेला इतने सारे केस झेल रहा है सिर्फ इस बिना पर कि आप दुआ में याद रखेंगे और जो मैं कहूंगा उसकी वैल्यू करेंगे। नेशनल प्राइम टाइम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें हल्द्वानी किसान आंदोलन, बिहार में दंगा, हर चीज को सबूत के साथ हमने एक्सपोज किया था। आपके सामने यूट्यूब का मेल मौजूद है। गवर्नमेंट ने स्पेशली रिक्वेस्ट करके रजाग्राफी की उस नेशनल प्राइम टाइम को डिलीट करवाया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारी वीडियो को तुरंत डाउनलोड किया कीजिए, जल्दी से देख लिया कीजिए, चैनल को रिफ्रेश करते रहा करिए। साथ ही आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि इसीलिए ये हम स्कैनर लगाते हैं ताकि हमारी कमर न टूटे। रजाग्राफी को देखने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है कि भाई ये क्या बात कर रहा है, अपने दिल की बात कर दी, इसने तो हमारे मुंह की बात करी, भाई हिम्मत वाला है। लेकिन केस लड़ने के लिए ना रकम चाहिए होती है। यहाँ कंपनी रन करने के लिए, लोगों से एडिटिंग का काम लेने के लिए, अपने फ्रीलांसर पत्रकारों के लिए पैसा लगता है। आप समझ रहे हैं? यूट्यूब से अर्निंग होती है और यूट्यूब की वीडियो को डिलीट करवा दिया जाए और येलो आइकन डलवा दिया जाए तो इनकम हो जाती है जीरो। तो आज ये खुल के बोल रहा हूं, इस बात को समझिए। जो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, आप उनके साथ खड़े रहिए। बहरहाल आपको लगातार बता रहा हूं कि माहौल देश का चुनाव से पहले बेहाल किया जा रहा है, आग लगवाई जा रही है, तबाही मचवाई जा रही है। ये देखिए हिंदू संगठन का एक व्हाट्सएप ग्रुप आप देख लीजिए, जिस पर ना व्हाट्सएप कार्रवाई करेगा ना हमारी जांच एजेंसियां। हिंदू रक्षा दल हापुड़ लिखता है एक व्यक्ति, उसका नंबर आपको नजर आ रहा है। भाइयों सबको बता दूं, ये मेरे गांव का कब्रिस्तान है जिसकी साफ सफाई करनी थी, जो कि कर दी है। उसके बैठने के लिए मेज डाली जाएगी, शुद्धिकरण करना है क्योंकि हमारे गांव में मुस्लिम नहीं है, पूरा गांव हिंदुओं का है, तो हम उस कब्रिस्तान को एक पार्क का रूप देंगे। एक राम नाम का व्यक्ति लिखता है कि ग्रुप में ध्यान रखना कोई मुखबिर जिहादी ना हो। हिंदू संगठन से जुड़े हुए और हिंदू संगठन के नेता खुल्लम खुल्ला इसी तरह से नफरत फैला रहे हैं और जो नफरत फैला रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं आपके सामने। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करें हलाला, आखिर सलमा कहाँ जाए ना ससुर छोड़े ना साला, तेरी जय हो ताला। पुराना उलिया झूला झूल बाप को मत भूल, इस्लाम की इतनी तारीफ न कर, मैंने भी तूल छोड़े ना साला, तेरी जय हो ताला, तेरी जय हो अल्लाह। इसकी तो कोई नया चिल्लाएगा, अल्लाह को कहने वालों का क्या हुआ, सोचो सारी बातों को। अब या तो इसके पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत में दंगा भड़काया जाए, लेकिन आज अगर भारत में शांति है ना, तो डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हम मुसलमानों की वजह से ही है कि मुसलमान अड़ नहीं रहा है, मुसलमान पिटना मंजूर कर रहा है, लेकिन भारत मां के दामन पर आग लगे, भारत की सरजमीन पर कोई धब्बा लगे, ये आज भी मुसलमान को मंजूर नहीं है। वरना किसी के बाप से नहीं डरता मुसलमान, किसी और से क्या कद्दू डरेगा? इतिहास उठाकर देख लो, एक से एक योद्धा है वो। तो आज भारत की एकता को तोड़ने में, नोचने में बीजेपी लगी हुई है, वरना भारत की सबसे बड़ी ताकत ये एकता थी। यहां पर यही कहना चाहूंगा कि भारत के मुसलमानों को इल्म पर जोर देना चाहिए, इल्म पर जोर देना चाहिए। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इल्म पर जोर दिया है, इल्म पर। आपको पता है ना, यह खुशी की खबर है, केरल के 50 उलमाओं ने, 50 मौलवियों ने केरल के हाईकोर्ट में एज अ वकील अपना नामांकन किया है। इसी तरह से अगर मुसलमान एजुकेशन में आगे आए, हर सेक्टर में आगे बढ़े, तो आपको बता दूं कि हम सिर्फ कलम से और संविधान की ताकत से ही जीत जाएंगे। मुसलमानों को हर तरह से, हर जगह से भड़काया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों ने भी सब्र की इंतहा को पार कर दिया है। भारत के मुसलमानों ने दिखा दिया है कि वो करबला के चाहने वाले हैं, वो हजरत इमाम हुसैन के गुलाम हैं। जिस तरह का सब्र करबला में मैदाने जंग में हजरत इमाम हुसैन ने सब्र दिखाया, पूरा घर कुर्बान कर दिया, पूरे खानदान अपना सब कुछ लुटा दिया, सिर्फ इसलिए कि ये इस्लाम बच जाए। इसी तरह से आज मुसलमान पिट रहा है, अपने आशियानों को टूटता हुआ देख रहा है, अपने प्यारों की मॉब लिंचिंग देख रहा है, अपनी मां बहनों के ऊपर आंच आते हुए भी अल्लाह का नाम लेकर सब्र कर रहा है कि हमारे भारत पर आंच ना आए। इसका मतलब यह नहीं कि मुसलमान कमजोर है, इसका मतलब यह कि मुसलमान साबिर है और जो सब्र करने वाला है परवरदिगार उसके साथ है। अब जब सामने वालों ने देखा कि अरे हमारे टटपुंजियों से तो मुसलमान भड़क नहीं रहा, तो बीजेपी पार्टी के नेता खुद मैदान जंग में नफरत फैलाने के लिए आ गया। दोस्तों इस बीजेपी के नेता को देखिए, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, पता नहीं किस चीज के डॉक्टर हैं, सुधांशु त्रिवेदी, जबकि ये उनका ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्लू टिक खरीद रहा है और अगर बीजेपी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, नेता का नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी से इसका गहरा कनेक्शन है, क्लियर कट। अब उस अकाउंट से क्या पोस्ट किया गया है? एक नॉन मुस्लिम लड़की है, पीछे टोपी लगाए मुसलमान है, उसको हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। जबकि मैं हकीकत आपको दिखा दूं तो होश में जाएंगे। चलिए पहले इनका ही भूत उतारते हैं। ये जापान की एक महिला टूरिस्ट आई थी भारत में, वो जब घूमने फिरने गई तो सनातन धर्म का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो उसको छेड़ता है और अपना हाथ में लिंग लेकर हिलाना शुरू कर देता है। तो ये हिंदू समुदाय का व्यक्ति ये करता है, दुनिया के सामने ये वीडियो पहले से मौजूद है। ये जो तस्वीर लगाकर मुसलमानों को गरियाया गया है, गलत दिखाया गया है, आइए एक और तमाचा इनके मुंह पर मारते हैं, मेरा साथ दीजिएगा। देखिए तुम्हारी हकीकत ये है, तुम बलात्कारियों का और तुम्हारी महिलाएं बलात्कारियों का तिलक लगाकर आरती उतारकर स्वागत करती हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत करने वाला कौन है और वो किस धर्म से हैं आप जानते हैं। इसी तरह से माहौल खराब करने के लिए बीजेपी आईटी सेल वालों ने फेक अकाउंट बनाकर महीने भर का पैसा भी खर्च करके ब्लू टिक खरीद करके नफरत फैलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है। आपकी स्क्रीन पर ये एक पैसा वाला नाम का यूजर अकाउंट है, वो एक पोस्ट को रिट्वीट करता है मोहम्मद जुबैर को और लिखता है कि हिंदी मोहम्मद की भी कमजोर थी, 60 साल की आयशा को 60 साल पढ़ लिया। अगर आपकी इजाजत हो तो बंबू करें, शुक्रिया। आइए अब इन्हीं के धर्मगुरु से मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलेंगे तो बस आप मजे लीजिए कि अपने गरीबान में न झांककर दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने वाले का क्या होता है। आइए देखते हैं मजा आएगा। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय।
और 6 वर्ष की अवस्था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों बस यही कहूंगा, मुसलमानों से अपील करूंगा कि सब्र का दामन थाम के रखिएगा, दिमाग और आंख खुले रखिएगा, जागरूकता फैलाइए कि देश में यह हो रहा है और सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ भी बात अगर आपको सुनने में आ रही है तो पहले वेरीफाई कीजिएगा और अपने उलमा से डिस्कस कीजिएगा। जो गली में नेतागिरी करते फिरते हैं वो कभी हक बात बोलने की सामने से हिम्मत नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ लौंडियों के पिछवाड़े, अगवाड़े और कमर को देखने से बेहतर यह है कि देश में क्या चल रहा है उस पर भी आप अगर 2 घंटा बैठकर रील ताड़ रहे हैं तो 1 घंटा निकाल कर यह भी देखिए कि देश में चल क्या रहा है। यह हमारे लिए बेहतर है, जानकारी ही आपका बचाव है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ कीजिए, शांति और अमन की अपील कीजिए और कोशिश कीजिए कि सिर्फ रमजान के नमाजी ना बने। जय हिंद।